होंगे। तो चलिए, अभी तक अपना लोगों ने क्लास 8 का एक चैप्टर देखा, मेटल एंड नॉन मेटल। तो वो चैप्टर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग उसका रिवीजन भी कर रहे होंगे। चलिए, आप लोग एनसीईआरटी से उसका सवाल जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब अपना लोग क्लास 8 के ही सेकेंड केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। केमिस्ट्री का ये सेकेंड चैप्टर कौन सा है? कंबसन एंड फ्लेम। ठीक है, इस चैप्टर को भी अपना लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। कंबसन क्या होता है, फ्लेम क्या होता है, फ्लेम कितने टाइप का होता है, कंबसन कितने टाइप का होता है, ये सारा चीज अपना लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर का थोड़ा सा अपना लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्या चीज? इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इस चैप्टर में आखिर बात क्या है। ठीक है, तो देखिए, आपको ये बात तो पता ही है कि अपना लोग जो घर में जो खाना बनाते हैं, खाना बनाने के लिए अपने लोग को क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है। अगर आप देखिए गांव की तरफ आप देखे होंगे तो गांव की तरफ आप देखते हैं कि ऊड का जरूरत पड़ता है, लकड़ी का जरूरत पड़ता है खाना बनाने के लिए। नहीं, अब तो गैस की भी सुविधा हो गई है, एलपीजी। तो एलपीजी का भी यूज अपना लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। फिर एक और काऊ डंग केक, काऊ डंग केक, इसका भी जरूरत, इसका भी यूज अपना लोग क्या करते हैं, खाना बनाने में करते हैं। ठीक है, वहीं पर बात करें व्हीकल को रन करने के लिए क्या चीज का यूज पड़ता है, तो आप देखते हैं कि ये क्या चीज, पेट्रोल, डीजल, ये सब का जरूरत पड़ता है। ठीक है, और आप एक और चीज आप अगर देखे होंगे कि जैसे कोई भी मशीन है, ठीक है, चाहे वो पानी फेंकने वाला मशीन हो या फिर ये जनरेटर, ये सब, तो उसमें अपना लोग केरोसिन तेल भी यूज करते हैं। ठीक है, या केरोसिन तेल का यूज खाना बनाने में भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करता है, आखिर इस सब कैसे वर्क करता है। ठीक है, इन सब का यूज चाहे खाना बनाने में कैसे होता है या फिर व्हीकल को रन करने में कैसे होता है, मतलब ये सब का वर्क क्या होता है उसमें। तो आप ध्यान से अगर आप देखे होंगे, जैसे अपन लोग खाना बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, जैसे वुड रहता है, ठीक है, वुड रहता है, या फिर मान लीजिए एलपीजी रहता है, या फिर ये सब रहता है। तो ये सब क्या होता है कि ये जितना भी है, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, या मान लीजिए पेट्रोल हो, ठीक है, या फिर मान लीजिए डीजल हो या केरोसिन हो, ये जो भी है, ये सब क्या होता है, इन सब को अपना लोग क्या करते हैं, एयर के प्रेजेंस में, एयर बोलिए, या अगर आप और भी बढ़िया तरीका से बोलना चाहते तो एयर में जो ऑक्सीजन रहता है, एयर में कौन चीज, ऑक्सीजन, ऐसे बोलिए आप कि O2 कहां से, एयर से, कहां से, एयर से। इनके प्रेजेंस में क्या करते हैं अपना लोग, इसको, ये जो अपना लोग के पास जो ये सब फ्यूल है, इनको क्या करते हैं, बर्न करते हैं। क्या करते हैं, बर्न करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही इसको अपना लोग बर्न करते हैं तो क्या मिलता है, अपना लोग को क्या सब मिलता है, नीचे में लिखते हैं, लिखना तो यहाँ पे चाहिए, नीचे में लिख देते हैं। ठीक है, क्या सब मिलता है, लाइट मिलता है। ठीक है, फिर और क्या मिलता है, हीट मिलता है। ठीक है, और क्या मिलता है, समटाइम्स आपको क्या मिलेगा, कुछ भी, ठीक है, राख मिलेगा आपको। कभी ये राख मिलता है, कभी नहीं मिलता है, या आप ऐसे बोलिए तो आप यहाँ पे एक और चीज बोल सकते हैं, क्या चीज, CO2। ठीक है, या एक काम कीजिए, लिख दीजिए क्या चीज, अदर सब्सटेंस, अदर सब्सटेंस। ठीक है, आगे देख लेंगे टाइम टू टाइम ये क्या होता है। ठीक है, तो अब चलिए, क्या क्या बोले आपको कि जब आप इसको बर्न करते हैं, जब खाना बनाना रहता है तो इसको क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो वहां से क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है और लाइट एनर्जी मिलता है। क्या मिलता है, हीट एनर्जी मिलता है और लाइट एनर्जी मिलता है, और कुछ और भी सब्सटेंस मिलता है। चलिए,
चाहे वो वुड हो या एलपीजी हो या कार्बन केक हो या पेट्रोल हो, डीजल हो, इनमें से आप किसी को भी बर्न कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? यस, किसके प्रेजेंस में बर्न करते हैं वो भी याद रखना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो क्या मिलता है? हीट, लाइट, हीट और अदर सब्सटेंस। अच्छा, एक बात और आप लोग अभी याद रखिएगा, आगे होगा तो लिखा भी देंगे। ये जो इन सबको जो बर्न करते हैं, बर्न करने के लिए अपना लोग को किसका जरूरत पड़ा? ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का नहीं, किसका जरूरत पड़ा? ऑक्सीजन का। तो आप ऑक्सीजन को, किसको? ऑक्सीजन को आप ये बोल सकते हो क्या चीज? सपोर्टर ऑफ कंबसन। ठीक है, ये बर्न, ये जो यहाँ पे लिखे बर्न, ठीक है, बर्न या बर्निंग, बर्निंग का मतलब ही कंबसन होता है। आगे इस बात का जिक्र करेंगे अपना लोग, ठीक है। चलिए, आपको एक चीज और यहाँ पे बताना है कि यहाँ पर जो ये लाइट है, क्या चीज? लाइट। इधर लिख दें, चलिए, लाइट है, ये जो लाइट है यहाँ पर, लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है, देखिए ध्यान दीजिए, इसके बर्निंग के दौरान, किसके बर्निंग के दौरान? वुड, एलपीजी, कार्बन केक, पेट्रोल, डीजल, इन सब के बर्निंग के दौरान जो अपना लोग को लाइट मिल रहा है, लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये लाइट दो फॉर्म में हो सकता है। किस फॉर्म में? दो फॉर्म में। कितने फॉर्म में? दो फॉर्म में। देखिए कौन सा? एक तो फ्लेम के फॉर्म में, ठीक है, क्या बोले? एक तो फ्लेम के फॉर्म में और दूसरा क्या चीज के फॉर्म में? ग्लो के फॉर्म में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। ये जो लाइट मिल रहा है अपना लोग को, ये दो फॉर्म में मिल सकता है। एक तो किसके फॉर्म में? फ्लेम के फॉर्म में, ठीक है, और दूसरा क्या चीज के फॉर्म में आपको मिलेगा? ग्लो के फॉर्म में। ठीक है, अब बात आता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि कब फ्लेम के फॉर्म में मिलेगा और कब ग्लो के फॉर्म में मिलेगा? या इसी को अपना लोग दूसरे भाषा में बोले तो सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा सब्सटेंस फ्लेम प्रोड्यूस करेगा और कौन सा सब्सटेंस ग्लो प्रोड्यूस करेगा? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि ग्लो कौन प्रोड्यूस करता है? कोल और एंड चारकोल। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा कि ग्लो कौन प्रोड्यूस करता है? कौन सा? कोल और चारकोल। कौन? कोल और चारकोल। ठीक है, अब बच गया फ्लेम, तो फ्लेम कौन प्रोड्यूस करेगा बताइए? ये कौन सा? वुड प्रोड्यूस करेगा, एलपीजी प्रोड्यूस करेगा, पेट्रोल प्रोड्यूस करेगा, और भी है, बाकी बहुत सारा है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर थोड़ा सा फ्लेम को आप बताइए कि फ्लेम आप किसको बोल रहे हैं? तो ध्यान दीजिए, आप कैंडल को बर्न करते हैं, तो कैंडल को बर्न करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, जब आप कैंडल को, ये कैंडल रहा अपना, और जब आप इसको बर्न करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ मिलता होगा। और रुकिए, सही से नहीं बनाना, चलिए, इस तरह से मिलता होगा आपको कुछ, ये, ठीक है, और यहाँ पे लाइट प्रोड्यूस होते रहता है। तो ये जो आपको मिल रहा है, इसी को तो फ्लेम बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? फ्लेम बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अच्छा चलिए, एक और एग्जांपल आपको बता रहे हैं। आप अगर आप कहीं बरौनी गए हो, ठीक है, तो बरौनी में, कहाँ पे? बरौनी में IOCL है। क्या है? बरौनी में IOCL है। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? क्या होता है, किसी को पता है? किसी को पता है? चलिए, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये कहाँ पे है? बरौनी में है। कहाँ पे? बरौनी में है। ठीक है, तो वहां पे आप देखिएगा कि बरौनी में जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, ठीक है, तो वहां पे आप एक चीज देखे होंगे, तो वहां पे क्या होता है, यहाँ पे जो भी मतलब यहाँ पे ऑयल बनता है, क्या बनता है? ऑयल बनाया जाता है। ठीक है, तो वहां पे आप देखे होंगे कि एक लंबा सा चिमनी आपको दिखता होगा। ठीक है, क्या दिखता होगा? एक लंबा सा चिमनी दिखता होगा, और वहां पे आप देखे होंगे कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है। फ्लेम, वो चाहे कितना भी बारिश हो, वो फ्लेम कभी बंद नहीं होता है। आप वहां पे देखे होंगे, कितना भी बारिश हो वो फ्लेम बंद नहीं होता है। ठीक है, हाँ, हम ये बहुतों बार देखे हुए हैं। जब पटना में पढ़ाई करते थे तो ट्रेन से जाते थे तो वहां पे
दिखते रहता था ट्रेन से देखने पर, ठीक है। ये फ्लेम वहां पर कितना भी बारिश हो ये बंद नहीं होता है, ठीक है। तो ये फ्लेम। अब आपको ग्लो कहाँ पे बोले थे, ग्लो कहाँ देखने को मिलता है, जब अपना लोग कोल और चारकोल का बर्निंग करते हैं तो वहां पे क्या देखने को मिलता है, ग्लो दिखने को मिलता है, ठीक है। वहां पे फ्लेम आपको नहीं मिलेगा देखने को। ये आप देख भी सकते हैं, कहीं भी आपके आसपास कहीं चाय का दुकान होगा तो चाय वाला ज्यादातर कोल का यूज करता है, तो वहां पे आप इसको देख सकते हैं। सर चाय पीने का आदत तो है नहीं, बनाइए आदत, नहीं बनाना है। चलिए, तो इसमें से आपको कुछ लग रहा है लिखने लायक तो आप उसको लिखिए कैसे। चलिए लिख लिए, मिटा दे। IOCL का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए, क्या होता है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और लाइट जो प्रोड्यूस होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का। कौन कौन, एक फ्लेम और दूसरा ग्लो। फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है और ग्लो कौन प्रोड्यूस करता है, याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, कंबसन एंड फ्लेम। तो अपना लोग पहले देखते हैं कंबसन। कंबसन, ठीक है। कंबसन, तो कंबसन क्या होता है, तो ये ऐसा नहीं कि आपको नहीं बताया, ये चीज आपको बता चुके हैं, ठीक है। कंबसन क्या होता है ये चीज आपको बता चुके हैं। अगर इसका दूसरा नाम लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कंबसन का दूसरा नाम क्या है, बर्निंग। अब आपको क्लियर हो गया होगा कंबसन क्या होता है। कंबसन का दूसरा नाम क्या है, बर्निंग। बर्निंग को ही कंबसन बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, बर्निंग तो आपको पता है कि कोई भी फ्यूल होता है, कोई भी फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है, उसको जो बर्न करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बर्निंग बोलते हैं। और ये बर्निंग होता है किसके प्रेजेंस में बताइए, यस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिल सकता है, ऐसे ही भरा पड़ा है यार में नहीं। तो चलिए इसको डिफाइन कर देते हैं। The burning of any substance, the burning of any substance in the presence of ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है बताइए, एयर से। क्या लिखा है, द बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन विच क्या चीज, हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड, इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस्ड। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही प्रोड्यूस हो, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस होता ही है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, कुछ और भी सब्सटेंस बनता है, वो अपना लोग समय के साथ देखेंगे कि क्या चीज का बर्निंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से वो बनेगा। तो याद रखिएगा बर्निंग में क्या होता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। क्या चीज, हीट और लाइट प्रोड्यूस होता है। और लाइट कितने फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, 2 फॉर्म में। एक कौन सा, फ्लेम, और दूसरा ग्लो, ठीक है। और ग्लो किस केस में बनता है, यस, किस केस में, कोल और चारकोल के केस में, ठीक है। और फ्लेम किस केस में बनता है, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वुड, एलपीजी, ये सब में, ठीक है। तो कंबसन क्या होता है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस। कंबसन क्या होता है, बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, इन विच हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस, ठीक है। तो चलिए आप लोग इसको लिखिए और फिर इसका एग्जांपल देखते हैं। आपको इसमें कौन कौन सा एग्जांपल करवाएंगे अभी ध्यान दीजिए। एक तो करवाएंगे कौन सा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। दूसरा क्या, दूसरा
बर्निंग ऑफ वुड। और वुड आप वुड में क्या बोल सकते हैं, ये कार्बन होता है, कार्बन। तो सिंपल आप समझो बर्निंग ऑफ कार्बन। और तीसरा कौन सा करवा दें, बर्निंग ऑफ एलपीजी, बर्निंग ऑफ एलपीजी। और एलपीजी में जो मेनली पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, ब्यूटेन। क्या चीज, ब्यूटेन। और ब्यूटेन का भी आप लोग फॉर्मूला रख लीजिए, क्या होता है, C4H10। क्या होता है, C4H10। तो पहले आप लोग इसको लिखिए, चलो तो अपन लोग एग्जांपल शुरू करें। पहला एग्जांपल क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। क्या चीज, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो सबसे पहले ये बताओ कि मैग्नीशियम होता क्या है, पता है तुम लोग को? हाँ सर, मैग्नीशियम के बारे में पता है कि मैग्नीशियम क्या होता है, एलिमेंट होता है। और तुमको तो ये भी पता है कि एलिमेंट का कुछ टाइप भी होता है, नहीं, मेटल, नॉन मेटल, मेटालॉइड, नोबल गैस। तो ये बताओ कि मेटल है कि नॉन मेटल है कि मेटालॉइड है या फिर नोबल गैस है, क्या है बताओ? यस, ये कौन सा एलिमेंट है? यस, मैग्नीशियम कौन सा एलिमेंट है, मेटल। क्या है, मेटल। ठीक है, इतना तो पता ही है तुम लोग को, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल चैप्टर तो पढ़ चुके हो। सर रिवीजन नहीं कर रहे हैं ना, करो करो, बढ़िया रहेगा। चलो तो अब इसका बर्निंग देख लें। चलो, तो ये जो मैग्नीशियम है इसका सिंबल होता है क्या चीज, Mg। क्या होता है सिंबल, Mg। और बर्निंग जो अपना लोग करते हैं तो वो किसके प्रेजेंस में करते हैं, यस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो सर ये तो फिक्स है कि बर्निंग होता है तो क्या चीज बताओ, हीट एंड लाइट। ये तो प्रोड्यूस हो ही रहा होगा, नहीं, हीट और लाइट तो प्रोड्यूस हो रहा होगा। अब साथ में और क्या प्रोड्यूस होता है इसके केस में, मैग्नीशियम के केस में? तो ध्यान देना, मैग्नीशियम के केस में साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, MgO। क्या प्रोड्यूस होता है, MgO। ठीक है, देखो ध्यान देना, MgO क्या होता है, MgO जो है ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgO को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब तुम्हारे दिमाग में एक और बात आ रहा है, सर इसका फॉर्मूला यही क्यों है, Mg2O क्यों नहीं है, MgO2 क्यों नहीं है, आ रहा होगा? तो ध्यान दो, इसका ये फॉर्मूला कैसे बना। तो तुमको पता है कि मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है, मैग्नीशियम पर 2 प्लस होता है, ऑक्सीजन पर 2 माइनस होता है, पता है कि नहीं पता है? तो जब इस पर 2 प्लस होता है तो इसका वैलेंसी हो गया 2, इस पर 2 माइनस होता है तो इसका वैलेंसी हो गया 2। अब देख लो तुम, इस दोनों में कुछ कॉमन लेने वाला है तो कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, 1 और 1। तो अब ध्यान देना, ये यहाँ से यहाँ गया और ये यहाँ से यहाँ आया, तो फॉर्मूला क्या बना बताओ, फॉर्मूला क्या बना, Mg कितना 1, Mg कितना 1, O कितना 1। तो अब देखो ये 1 तो लिखा जाता नहीं है, 1 फॉर्मूला में नहीं लिखा जाता है, तो क्या लिखेंगे अपना लोग बताओ, MgO। क्या लिखेंगे, MgO। ठीक है, और इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या चीज, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान देना, जब भी कभी O पर 2 माइनस हो तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। ठीक है, चलो ये सब क्लियर हो गया तुमको। एक बात और भी यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है समझना, वो समझ लो, जानना इम्पोर्टेंट है। ये जो मैग्नीशियम है, ये जो मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम तुमको मिलता है किस फॉर्म में, फीता के फॉर्म में। किस फॉर्म में, रिबन के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा। और जब अपना लोग मैग्नीशियम को क्या करते हैं बताओ, बर्न करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ये जो मैग्नीशियम है ये डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। किस लाइट के साथ, डेजलिंग लाइट के साथ बर्न होता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, तो ध्यान देना, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे तुम दीपावली में फुलझड़ी को जलाए हो, क्या होता है, ऐसे ऐसे निकलते रहता है उसमें से, नहीं, यस,
उसी को अपना लोग डेजलिंग लाइट बोलते हैं। यहाँ से तुमको एक चमक निकलते रहेगा, जब तुम मैग्नीशियम को बर्न करोगे तो एक चमक निकलते रहता है, उसी को बोलते हैं क्या चीज, डेजलिंग लाइट। अच्छा, एक और बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तुमको आगे क्लास में जरूरत पड़ेगा। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, व्हाइट, व्हाइट, ठीक है। और दूसरा, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये पाउडर के फॉर्म में बनता है, पाउडर बनता है, क्या बनता है, पाउडर। तो क्या लिखेंगे, POWDER, पाउडर। यानी कि अब सिंपल बात है कि जब अपना लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो हीट और लाइट को प्रोड्यूस होता ही है, हीट और लाइट को प्रोड्यूस होता ही है, साथ ही साथ व्हाइट पाउडर अपना लोग को मिलता है, जिस व्हाइट पाउडर को अपना लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो चलिए ये वाला आपको समझ में आ गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम समझ में आ गया। अगला समझते हैं बर्निंग ऑफ क्या चीज, बताइए, मिटा दे, लिख रहे हैं इसका, लिखे कैसे, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए। नहीं तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और जो एग्जांपल बचा हुआ है उसको अपने लोग अगले क्लास में कर लेंगे। कौन कौन बचा हुआ है, तो बर्निंग ऑफ कोल बचा हुआ है, ठीक है, बर्निंग ऑफ ये LPG बचा हुआ है, और भी बहुत सारा है, आप लोग टेंशन ना ले, ठीक है। वो सारा एग्जाम्पल अपना लोग अगले क्लास में करेंगे। आप लोग इस चैप्टर को तो अच्छे से पढ़िए ही, साथ ही साथ जो अपना लोग पिछला चैप्टर पढ़े थे, कौन सा, मेटल एंड नॉन मेटल, उसका भी आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए। और आपके स्कूल में जो बुक चल रहा है उस बुक का प्रॉब्लम बनाइए, और साथ ही साथ आप लोग NCERT का प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ठीक है। हाँ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व कीजिएगा उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, पढ़ते रहिए आप लोग।